ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुध देवता का राशि परिवर्तन, जो ये साल का पहला राशि परिवर्तन है 7 जनवरी 2023। इसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि ये पूरे 1 फरवरी तक राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये धनु राशि में पहुंच रहे हैं। वर्तमान में कहा जाए तो ये इनका जो पोजीशन था वो स्कॉर्पियो में था, अर्थात वृश्चिक में था, और अब ये राशि परिवर्तन करके पहुंचने वाले हैं धनु में। तो आइए हम समझते हैं जो धनु में ये बुध देवता पहुंचेंगे तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बुध के बारे में आना चाहिए। बुध जो होता है बुद्धि के लिए जाना जाता है, बुध व्यापार के लिए जाना जाता है। बुध जो होता है वो आपके वाणी को और प्रभावी बना देता है। जिनके वार्तालाप करने की कला काफ़ी अच्छी होती है उनका बुध निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। इसलिए फिल्म, मीडिया लाइन इत्यादि में, विशेष रूप से मीडिया लाइन में जो बोलने की कला होती है वो बुध पर डिपेंड करती है, और बुध अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। बुध सामान्यतः सूर्य से 1 या 2 राशि आगे पीछे चलते हैं। टेक्निकली रूप से देखा जाए तो सूर्य के आगे या पीछे ही इनका बहुत मूवमेंट होता है। ये ऐसा नहीं होता है सूर्य से 5वें घर में चले जाएंगे। सूर्य से या तो 2 घर आगे या तो 2 घर पीछे रहते हैं, और बहुत बार सूर्य और बुध मिल जाते हैं, और बुध जब अस्त नहीं होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण भी होता है। कई बार बुध का मंगल के साथ भी योग बन जाता है। शुक्र के साथ भी बुध काफ़ी बार मिल जाते हैं, और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बुध जो होते हैं बुद्धि के देवता होते हैं। जो उन बच्चों को जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मेच्योरिटी लेवल जल्दी नहीं आती है, वो उनको ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है, बोलने में परेशानी होती है, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों का बुध जो है निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है तो आपके स्किन में इन्फेक्शन भी करेगा। तो आइए समझते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, अगर हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं तो बुध को डिपार्टमेंट क्या क्या दिया गया इसको समझिए। 3रा घर और 6वां घर। 3रा घर बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, बहुत मेहनत का घर होता है, और 6वां घर लीगल केसेस का होता है। और बुध का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो बुध को 9वें भाव में ये पहुंच रहे हैं। 9वें भाव में बुध देवता रहेंगे। अब मेहनत के भाव के देवता होकर मेहनत को ही देखेंगे तो आपके मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मारक ग्रह है तो आपको चैन से बैठने भी नहीं देगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि आराम कर ले, आराम नहीं करने देगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें नेम फेम पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको बीच बीच में मानसिक तनाव भी बुध देवता यहाँ पर देंगे। न्यायिक मामलों में कोई परेशानी चल रही थी, उसमें एक ऐसा कंडीशन बन रहा है, क्योंकि उसके जो कारक मंगल हैं, मंगल का भी राशि परिवर्तन अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये भी धनु में है और बुध भी धनु है, मंगल बुध दोनों साथ में जाकर बैठे हुए हैं। तो न्यायिक मामलों में आपकी कुंडली क्या कहती है उसके अनुसार ज़्यादा फलित बताना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक जगह पर बैठ गए हैं, कारक भी बैठ गए हैं और मालिक भी दोनों बैठ गए हैं, तो दोनों में एक दूसरे में 36 का आंकड़ा भी होता है। तो इस कारण से आप मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ये सामान्य बात होगी। जिनको ऑलरेडी रक्तचाप की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को, मेष लग्न वाले जातकों को ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी न्यायिक मामलों में ज़्यादातर लोगों को सफलता ही यहाँ पर मिलेगी। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो बुध को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। द्वितीय यानी 2nd हाउस दिया हुआ है, बुध को 2nd हाउस मिला हुआ है, और बुध को 5th हाउस मिला, पंचम त्रिकोण मिला हुआ है। जो भी ग्रह पंचम या नवम त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं वैसे ही अपने आप में बहुत अच्छे हो जाते हैं।
कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि द्वितीय भाव में बैठ गए हैं, द्वितीय भाव के मालिक हो गए हैं और द्वितीय भाव प्रबल मार्केश बनता है। बिल्कुल नहीं यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल मार्केश नहीं बनने वाला है। यहाँ पर बुध देवता योग कारक है, मार्केश कैसे बन जाएंगे? जब कोई मारक ग्रह जो आपके लग्न का शत्रु है और द्वितीय भाव का भी मालिक हो जाए, उसमें मार्केश को देखा जाता है। इसको आप सही तरीके से समझ लीजिए। तो बुध देवता कहाँ पर जा रहे हैं? बुध देवता की जो पोजीशन है वो आपके लगन के सापेक्ष में अगर आप देखिएगा तो इनका पोजीशन अष्टम में चले जा रहे हैं। अब किसको अष्टम को लेके जा रहे हैं? आपके शिक्षा को लेकर अष्टम में जा रहे हैं, आपके परिवार को लेकर रुकावट में जा रहे हैं, आपके धन को लेकर रुकावट में जा रहे हैं। तो शिक्षा में भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी और परिवार में भी वाद विवाद अभी लगा रहेगा। जिनको स्किन संबंधित परेशानी होती है उनकी परेशानी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। तो बहुत अच्छा राशि परिवर्तन बुध का एटलीस्ट वृषभ लगन के लिए नहीं कह सकते। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप देखिएगा मिथुन लग्न की जो स्थिति बन रही है उसमें बुध आपके खुद लग्न अधिपति हैं और बुध जो होते हैं चतुर्थ घर के भी मालिक होते हैं, लगन के भी अधिपति और चतुर्थ भाव के भी मालिक। और इनका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में जाएंगे, खुद अपने लगन को देखेंगे, पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। सुख का मालिक आपके लाइफ पार्टनर के साथ जा रहा है, तो जीवन साथी के साथ बड़ी अच्छे समय आपके व्यतीत होने वाले हैं। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा और साथ में अगर कोई मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं वो भी जीवन साथी के नाम से, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हर तरीके से ये राशि परिवर्तन बुध का मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में बुध को डिपार्टमेंट क्या दिया गया? एक तो व्ययेश है, यानी 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो अच्छा नहीं है, और साथ में पराक्रम के भी मालिक बन जाते हैं, मेहनत के भी मालिक बन जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि आपका लग्नेश हमेशा बुध को कहता है कि ये तो इनका परम मित्र है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बुध के जो होते हैं, सूर्य और बुध ये चंद्रमा के लिए मित्र माने जाते हैं। लेकिन जो बुध होता है वो कहता है नहीं, चंद्रमा मेरा परम शत्रु है। बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो बुध देवता हैं वो चंद्रमा के साथ बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते। चंद्रमा हमेशा पॉजिटिव उनको लेके चलते हैं, वो बात अलग है। चंद्रमा के लिए कोई शत्रु है नहीं, लेकिन मित्र दो ही लोग हैं, एक बुध है और एक सूर्य है। लेकिन बुध चंद्रमा को हमेशा शत्रु मानता है। अब यहाँ पर परेशानी क्या होगा? आपकी जो यात्रा होंगी, लंबी दूरी की यात्रा होंगी, लेकिन यात्राओं में भी विलंब हो जाएगा, कुछ ना कुछ परेशानियों के साथ यात्राएं होंगी। मेहनत आपको इस समय काफ़ी करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही रिजल्ट आपके पास आएगा। यहाँ पर बस पॉजिटिव पार्ट है कि आपका योग कारक मंगल भी अपने कारक भाव में जाकर बैठा है, इसलिए आपको नेम फेम आपका बढ़ेगा। लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से अगर रक्तचाप की बीमारी है तो वो तेज़ी से बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न एक ऐसा लग्न बनता है क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो बुध को न्यूट्रल मानता है, लेकिन बुध जो है सूर्य को मित्र मानते हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और जाकर बैठ कहाँ पर रहे हैं? ये इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये द्वितीय भाव में ही जाकर बैठ रहे हैं। इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बैठ कहाँ पे रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, द्वितीय भाव में नहीं बैठ रहे हैं। अगर आप सिंह लग्न की बात करते हैं तो सिंह लग्न में इनका जो गोचर होगा पंचम भाव में जाने वाले हैं, और पंचम भाव में जाएंगे तो पंचम भाव में जाने के बाद ये निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपको खर्च ज़्यादा ये कराने वाले हैं। इनकम को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन खर्च की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जिनके प्रेम प्रसंग में कुछ निराशा चल रही थी या ब्रेकअप हो गया था, उनको कुछ रिलैक्सेशन होता हुआ भी दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि परिवार में एकजुटता लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये
जो परिवर्तन है अच्छा है, खराब एटलीस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इवन धन संचय करने के लिए भी समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अगर कहा जाए तो बुध जो है उनको 2 डिपार्टमेंट मिला है, एक तो दशम भाव का और एक लग्न अधिपति बन जाते हैं। और गोचर में देखा जाए तो आपके लगन से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, मंगल के साथ करेंगे। तो अब क्या होने वाला है, ये कंडीशन जो बन रही है इसमें एक तो बहुत बढ़िया बात ये हो रहा है कि अपने ही घर को दशम भाव को देखेगा, सुख स्थान पे बैठ के कार्य क्षेत्र को देखेगा। तो जिनके जॉब नहीं मिले थे कन्या लगने वाले जातक, उनको यहाँ पर लाभ बुध देवता देने वाले और पूरे 1 फरवरी तक लाभ देने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा कम भी करेंगे बुध देवता। आपके खुद लग्नेश है, सुख भाव में जाकर बैठे हैं, और योग कारक लग्नेश हमेशा योग कारक होते हैं, कभी खराब होते ही नहीं है। पोजीशन अब इनकी डिपेंड करती है कि कहाँ पर जाकर बैठे हैं। अब अष्टम में बैठ जाए कोई लग्नेश तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, लेकिन चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही रहेगा। विशेष रूप से जो लोग मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग बैंकिंग अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उन सभी के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर कन्या में भी ये रिजल्ट अच्छा रहेगा। वृष, इसके बाद हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा। देखिए, तुला लग्न में इनको योग कारक माना जाता है। रीज़न है क्योंकि नवम त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं, नवम त्रिकोण के मालिक बन गए और 12th हाउस के भी मालिक हैं। 12th हाउस का दोष यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि योग कारक है। और बुध देवता कहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं, आपके मेहनत स्थान पर। मेहनत कराएंगे, विदेशों से लाभान्वित कराएंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो वो भी आपको इस समय काफ़ी हेल्प करेंगे। मित्र रिश्तेदार सभी इस समय सहयोगी होंगे और साथ में धार्मिक यात्रा में भी आपको सफलता देंगे। पिता के भाग्य के कारण आपका भाग्य भी बढ़ेगा और साथ में हर तरीके से अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी अगर आपका कोई काम है तो भी आपके ये काम को काफ़ी अच्छा ये करने वाले हैं। बुध देवता यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। थोड़ा मेहनत ज़रूर कराएंगे लेकिन रिजल्ट फाइनली आपके फेवर में होगा। और इस समय अगर गणेश जी की आराधना कर दे तो कोई भी रुका हुआ काम आपका पूर्ण हो सकता है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न में इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो धनु में सूर्य तो ऑलरेडी हैं ही, मंगल भी ऑलरेडी धनु में ही है और बुध देवता भी धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो बुध देवता कहा जाए तो आपके लगन के एंटी माने जाते हैं। घर भी अच्छा नहीं दिया गया है, एक घर आपको इनकम का दे दिया गया है बुध का, और एक अष्टमेश बन जाते हैं, अष्टम भाव का डिपार्टमेंट दे दिया गया, दोनों ही खराब है। तो एक प्रकार से देखा जाए बुध जो है आपके इनकम भाव में आपके धन भाव में जा रहे हैं, कुटुंब भाव में जा रहे हैं। इनकम का मालिक अगर कुटुंब भाव में जाता है या धन भाव में जाता है तो धन योग तो बनाता है। फंड्स में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अब थोड़ा सॉल्व होते हुए दिखाई देगी, लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ वार्तालाप ऐसी निकल के आएगी कि वाद विवाद होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं उनको वार्तालाप करते समय 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही ग्रह काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और आपकी वाड़ी में जाकर बैठे हैं। ऊपर से मंगल हैं तो वैसे ही परिवार में कुछ अच्छे समाचार इस समय नहीं मिलने वाले हैं, और ऊपर से वार्तालाप करेंगे और वाणी उग्र हो जाएगी तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए कम बात कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए। आप जो है हनुमान जी की प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप करें, सर्वाधिक अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में बुध देवता को डिपार्टमेंट एक तो दशम भाव का दिया गया है और साथ में सप्तम भाव का दिया गया है, और यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष भी बुध को लगता है। बट बुध कहाँ पर बैठे हैं ये भी देखिए, आपके लगन में चले गए। सारे ग्रह जो है लगन में ही जाकर बैठ गए। सूर्य भी लगन में, मंगल भी लगन में, इसके अलावा आपका जो बुध है वो भी लगन में जाकर बैठ गए। और बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए एग्रेसिवनेस को थोड़ा कम करने वाला ज़रूर होगा। विदेशों से आपके जो काम होंगे वो बनाएंगे,
कार्य व्यवसाय में अगर कुछ परेशानी चल रही थी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे थे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और अब कार्य व्यवसाय में एग्रेसिव डिसीजन लेने का समय आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो बुध देवता हैं, हालांकि पार्टनर्स जो भी हैं, चाहे लाइफ पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर है, उनसे कोई मतभेद चल रहा था तो उस मतभेद को भी ये ख़त्म करेंगे। हर तरीके से अच्छा परिणाम यहाँ पर धनु लग्न वाले जातकों को भी ये देने वाले हैं। और गोचर में भी देखा जाए तो ये विराजमान आपके लगन में होकर खुद अपने घर को देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दैनिक रोजगार में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में बुध देवता को क्या पोजीशन मिला हुआ है, बुध देवता को डिपार्टमेंट क्या मिला है मकर लगन में, अगर आप देखिएगा, क्योंकि योग कारक माने जाते हैं, ये योग कारक हैं, नवम त्रिकोण का मालिक बन जाते हैं। रोग ऋण शत्रु का भी डिपार्टमेंट है, हाउस ऑफ कंपटीशन का डिपार्टमेंट मिल गया। और ये जा कहाँ रहे हैं, आपके लगन से द्वादश भाव में जा रहे हैं। विदेश से लाभान्वित होना, गुप्त शत्रुओं का अंत होना, लेकिन स्किन इन्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। नींद का नहीं आना या न्यूरो से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी भी यहाँ पर बुध देवता यहाँ पर कर सकते हैं, तो बेहद सावधान रहिए। और निगेटिव रिजल्ट नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा, लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर आप जाप करते हैं, शनि का बीज मंत्र करते हैं या बुध का बीज मंत्र करते हैं, तो ये दोनों ही करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। कुछ गुप्त शत्रु जो दबे हुए थे वो निकल के बाहर आएंगे, तो फ्यूचर के लिए तो एटलीस्ट मैं कहूँगा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर वो सामने आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो उनका पकड़ में आना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में अगर बुध देवता देखा जाए तो आपके लगन भाव से एकादश भाव में जा रहे हैं। एकादश भाव में जाना बुध का, और पंचम त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं ये। अष्टम के भी मालिक बनेंगे, पंचम त्रिकोण के भी ये मालिक बन जाते हैं। और पंचम त्रिकोण के मालिक बनना निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये समय जो रहेगा आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। आपके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि काफ़ी बढ़ेगी, और आपके मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी ये कुछ आपको राहत दे देंगे एटलीस्ट। अंतिम लग्न की बात किया जाए, मीन लग्न वाले जातकों पर क्या पूरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मीन लग्न एक ऐसा लग्न बनता है जहाँ पर बुध को 2 हाउस दिए गए हैं, और ये दोनों हाउस जो हैं जिसमें केंद्र अधिपति दोष भी लगता है, चतुर्थ भाव के मालिक हैं और साथ में सप्तम के भी मालिक हैं। हर लग्न में 2 हाउस मिला है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों हाउस मिला है, एक चतुर्थ भाव जो कि अच्छा, एक सप्तम है जो कि खराब माना जाता है। तो यहाँ पर बुध देवता, और वैसे भी बुध देवता जो होते हैं वो आपके लिए कभी भी अच्छे नहीं है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है बुध को शत्रु मानता है। अब आपकी कुंडली में अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाए तो कम से कम न्यूट्रल हो जाते हैं, और उसके हिसाब से वो रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन गोचर में अगर ये अधिशत्रु बन जाते हैं, अर्थात गोचर में भी शत्रु बन गए, लग्न नैसर्गिक रूप से शत्रु तो हैं ही। ये अलग बात है कि बुध बृहस्पति को न्यूट्रल मानता है, लेकिन बृहस्पति बुध को हमेशा शत्रु मानता है, तो ये अलग बात हो सकती है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होने वाला उसको समझिएगा। यहाँ पर बुध देवता आपके कार्य व्यवसाय जो रुके हुए थे उसमें सफलता देंगे, साथ में दैनिक रोजगार में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कर्म के भरोसे कोई काम करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगा, भाग्य का बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ पर नहीं मिलने वाला। हर तरीके से मैं कहूँ तो ये राशि परिवर्तन बहुत ख़राब नहीं है, एटलीस्ट जो मीन लगने वाले जातक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। बस कंडीशन यही है कि अभी आपका लग्नेश जो है अष्टम भाव को देख रहा है, और लग्नेश अगर अष्टम भाव को देखेगा तो अवरोध होगा। काम सभी बनेंगे मीन लग्न में, लेकिन पहले अवरोध होगा, उसके बाद ही काम बनने वाला है। तो ये था 7 जनवरी को जो पहला राशि परिवर्तन हो रहा है वर्ष 2024 का, उसका एनालिसिस।